सांसद नवनीत राणा की जाति प्रमाण पत्र का मामला आज सुको में घंटों जिरह हुई। वकीलों ने सारे डॉक्यूमेंट बताए फर्जी। अमरावती संसदीय क्षेत्र की सांसद नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र संबंधित मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों के वकीलों की जोरदार जिरह हुई। करीब 1 घंटा 50 मिनट तक चली इस सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष द्वारा 1 घंटा 35 मिनट तक युक्तिवाद किया गया। वहीं बचे हुए समय में याचिकाकर्ता यानी सांसद नवनीत राणा के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दोनों पक्षों का युक्तिवाद सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय खंडपीठ ने मामले की सुनवाई पूरी हो जाने की घोषणा करते हुए इस मामले में क्लोज फॉर ऑर्डर कर दिया। साथ ही अगली तारीख देने के बजाय कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आगामी 2 सप्ताह के भीतर इस मामले में अपना फैसला सुनाया जाएगा। इस संदर्भ में दैनिक अमरावती मंडल को मिली जानकारी के मुताबिक आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान जहां एक और राणा विरोधी पक्ष के वकीलों ने मुंबई हाई कोर्ट के फैसले को पूरी तरह से सही बताते हुए कहा कि मुंबई हाई कोर्ट ने फैसला देते समय सांसद नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र सहित यह प्रमाण पत्र बनाने हेतु दिए गए सभी तरह के दस्तावेजों को फर्जी करार दिया गया था। साथ ही उन दस्तावेजों को देखकर नवनीत राणा द्वारा दस्तावेजों में कई काटछाट व हेराफेरी भी स्पष्ट रूप से सामने आती है। अतः मुंबई हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सांसद नवनीत राणा द्वारा की गई अपील को त्वरित खारिज किया गया। इस समय मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस जेके माहेश्वरी व जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने राणा के विरोध में जिरह कर रहे एडवोकेट शादाब फरासत व एडवोकेट पाटिल से बीच में कई बार उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर बात की। वहीं राणा के वकील एडवोकेट ध्रुव मेहता की ओर से आज विपक्षी वकीलों की जिरह का जवाब देते समय कोई नया मुद्दा नहीं उठाया जा सका। दैनिक अमरावती मंडल के सूत्रों के जरिए मिली जानकारी के अनुसार इस सुनवाई के दौरान राणा के खिलाफ जिरह कर रहे वरिष्ठ वकील एडवोकेट शादाब फरासत व एडवोकेट सचिन थोरात पाटिल के सुप्रीम कोर्ट की द्विसदस्यीय खंडपीठ के समक्ष सांसद नवनीत राणा के सेल्फ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट सहित उनके पिता के स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट व जाति प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की रंगीन छायांकित प्रतिलिपि प्रस्तुत करते हुए बताया कि इन दस्तावेजों को देखकर साफ लगता है कि इन दस्तावेजों को बनाने के लिए मूल दस्तावेजों में काटछाट व हेराफेरी की गई है तथा जाति प्रमाण पत्र बनाने हेतु बनावटी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे। यह बात हाई कोर्ट द्वारा अपने फैसले में स्पष्ट रूप से कही गई है, परंतु यह बात हाई कोर्ट के ध्यान में आने के बाद भी स्क्रूटनी कमेटी ने अपराध दर्ज करने की कार्रवाई नहीं की। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को कायम रखते हुए सांसद नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र को अवैध करार देने के साथ ही खारिज करना चाहिए। साथ ही स्क्रूटनी कमेटी को इस बारे में कार्रवाई के आदेश देने चाहिए। दैनिक अमरावती मंडल को सूत्रों ने यह जानकारी भी दी कि राणा के विरोध में पेश हुए वकीलों ने यह भी कहा कि वर्ष 1991 में स्कूल एडमिशन के समय नवनीत राणा की जाति सिख लिखी हुई थी तथा उनके साथ चमार व मोची शब्द का उल्लेख नहीं था। साथ ही यह दलील भी दी गई थी कि जब नवनीत राणा के पिता का जाति प्रमाण पत्र पहले से ही खारिज हो चुका है तो फिर उनकी बेटी को किस आधार पर अनुसूचित जाति से संबंधित जाति प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। इसके अलावा इस बात की ओर भी ध्यान दिया गया कि नवनीत राणा द्वारा जाति प्रमाण पत्र हेतु अपना राशन कार्ड भी सबमिट किया गया, जिस पर कभी भी राशन कार्ड धारक की जाति का उल्लेख नहीं होता, परंतु नवनीत राणा के राशन कार्ड पर जाति का उल्लेख किया गया है और उसमें मोची जाति लिखी हुई है, जिसका सीधा मतलब है कि जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु दस्तावेजों में जमकर फर्जीवाड़ा किया गया है। दैनिक अमरावती मंडल को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राणा के विरोधी वकीलों ने अदालत का ध्यान इस ओर भी खींचा कि नवनीत राणा द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु 1932 के दौरान उसके दादा या परदादा द्वारा मुंबई में एक जगह किराए पर लेने हेतु किए गए रेंट एग्रीमेंट की प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई थी। लेकिन मामले की पड़ताल के दौरान यह पता चला उक्त एग्रीमेंट में उल्लेखित जगह मुंबई में कहीं नहीं, यानी यह भी एक तरह का फर्जीवाड़ा ही था। इसके साथ ही इस जिरह के अंत में राणा विरोधी वकीलों ने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति पंजाब में सिख चमार जाति से वास्ता रखता है तो भी सरकारी नियमों के मुताबिक उसे महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति हेतु रहने वाली सुविधाओं व सहूलियतों का लाभ नहीं मिल सकता, क्योंकि सिख चमार जाति को महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त नहीं। इस लिहाज से भी सांसद नवनीत राणा खुद को मोची जाति का बताते हुए हासिल किया गया जाति प्रमाण पत्र पूरी तरह से फर्जी या बनावटी है। अतः बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को पूरी तरह से सही मानते हुए कायम रखा जाना चाहिए तथा नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र को खारिज कर उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की कार्रवाई की जानी चाहिए। वही सूत्रों ने दैनिक अमरावती मंडल को यह भी बताया, इससे पहले वाली सुनवाई के दौरान की गई दलीलों को आज एक बार फिर दोबारा दोहराते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को गलत साबित करने का प्रयास किया। परंतु आज विरोधी पक्ष के वकीलों द्वारा की गई जिरह के जवाब में सांसद नवनीत राणा की ओर से एडवोकेट ध्रुव मेहता कोई नया मुद्दा नहीं उठा सके, बल्कि उन्होंने पिछली सुनवाई के दौरान मुंबई हाई कोर्ट के फैसले को लेकर खुद सुप्रीम कोर्ट द्वारा उठाए गए सवालों का सहारा लेते हुए सांसद नवनीत राणा के पक्ष में दलीलें पेश की, जिसके तहत
उन्होंने इस मामले में सांसद नवनीत राणा की कोई जवाबदेही नहीं रहने की वकालत करते हुए जाति प्रमाण पत्र की जिम्मेदारी का भार जाति वैधता जांच समिति पर डालने की कोशिश की। साथ ही एडवोकेट ध्रुव मेहता ने एक बार फिर सिख शब्द को धार्मिक उपसर्ग बताते हुए मोची व चमार को एक समान पर्यायवादी शब्द बताया और यह साबित करने का प्रयास किया कि सिख चमार होने के नाते सांसद नवनीत राणा को महाराष्ट्र में मोची जाति से वास्ता रखने वाला माना जा सकता है और इसी आधार पर जाति वैधता जांच समिति ने उन्हें जाति प्रमाण पत्र दिया था, जो कि पूरी तरह से सही है। अमरावती मंडल को मिली जानकारी के अनुसार सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों का युक्तिवाद होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी हो जाने की घोषणा करते हुए इसे क्लोज फॉर ऑर्डर करार दिया। साथ ही फैसले के लिए अगली तारीख देने के बजाय कहा कि अदालत द्वारा आगामी 2 सप्ताह के भीतर इस मामले में अपना फैसला सुनाया जाएगा। ऐसे में अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट द्वारा सांसद नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र को लेकर सुनाए जाने वाले फैसले की ओर लगी हुई है।